सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे, मगर आशीष दे। वो आशीष देते हो हैं, जानते हो किस प्रकार? जादू के तरीके से नहीं, आशीष देते हैं वो जब आप अपनी समझदारी को इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास करते हैं इस समझदारी का, अपनी बुद्धिमानी का, उनके शब्दों पर, और जब आशीष आपको वो देते हैं। इतना ही, केवल इतना, और कुछ नहीं। आप अभ्यास करते हो अपनी समझदारी का, अपने विचारों का, विचार उनके कि जो लिखे हैं पवित्र शास्त्र में। मैं याद कर रहा था एक संगीत कि जो हम गाते थे 57 साल पहले मेरे कन्वर्जन के समय। वो इस प्रकार कहता था, एक दिन उद्धार करता आएगा, एक दिन वो होगा तो मुझे वो मुक्ति देगा, एक दिन वो मैं समझूंगा। तो जानते हो कि इस प्रकार का संगीत, एक दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह यहां पर होंगे, तो सब यहीं पर रह जाएगा। एक ही प्रश्न रहेगा, एक ही दुविधा, एक ही समस्या बिना समाधान के। वह कहेंगे सबको कि सबको जिनको जानने की जरूरत है, जो उनके शब्दों पर विफल होते हैं। और मैं सोच रहा था इस प्रकार कि हम मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के शब्दों पर, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह शिक्षा पवित्र आत्मा की, यह विचार पवित्र आत्मा के बहुत बहुत स्पष्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्पष्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग निराशाजनक तौर पर, जो यहाँ तक कि चर्च के अंदर भी, उनके पास उनका ब्लॉक रहता है दिमाग। क्यों? ठीक, बहुत सारे कारण हैं, तो मगर तथ्य ये है कि वास्तव में ब्लॉक होते हैं, वो नहीं समझते बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि वो नहीं समझते चर्च में, और यहाँ और बदतर होते रहते हैं। प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर बोलता है इस प्रकार, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। दोबारा दोहराता हूं, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का
आत्मा। देखिए कितनी शानदार चीज है यहां पर। तब यह वह आगे बोलता है, परंतु यह चर्चों के बारे में बोलते हुए, हमने संसार की नहीं, संसार की आत्मा नहीं, हमारे पास संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से आया है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। कि दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, उनके पास एक्सेस है, जानकारी के पास, ज़रूरत की, कि जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे लिए और जो देते हैं उनके लिए, ताकि वह पूरी तरह से वो ग्रहण कर सके उसे। तो क्या यहाँ आत्मा, मनुष्य की आत्मा क्या है? मनुष्य की आत्मा है, वो बोलता है इस संसार की आत्मा, वो बोलती है परमेश्वर की आत्मा के बारे में। यहाँ इन शब्दों में, इन वचन में, मनुष्य का आत्मा एक आत्मा है संसार का, और संसार का आत्मा है वास्तविक मनुष्य का, साधारण मनुष्य का आत्मा है। कि जैसे याकूब के पास था आत्मा संसार का, आदमी की आत्मा, आदमी की आत्मा कि दूसरे शब्दों में इस मनुष्य की समझ केवल वो मटेरियल चीजों की ओर पीछे भागता है, मटेरियल्स के पीछे। इसीलिए बहुत सारे लोग कि जिनके पास संसार की आत्मा होती है वो स्वार्थी होते हैं, वो स्वार्थीपन उनमें होता है, वो केवल सोचते हैं अपने खुद के बारे में, वो नहीं यहाँ होते कि दूसरे किस लिए हैं, कि जिसमें वो जी रहे हैं दूसरे, दुख में, कलेश में, मुश्किलों में। मगर परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर से आती है, जो आत्मा, जब एक व्यक्ति परिवर्तित होता है, प्रभु यीशु जब एक व्यक्ति को अपना हृदय देता है, प्रभु यीशु को अपनी आत्मा देता है जब एक व्यक्ति, तो प्रभु यीशु परिवर्तित करते हैं उस व्यक्ति को, इस आत्मा को परिवर्तित करते हैं इस प्रकार से कि वह परिवर्तित होती है जानने में परमेश्वर के विचारों को, क्योंकि उनके पास होता है, वो ग्रहण करते हैं आत्मा परमेश्वर की, जो वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की। उदाहरण के तौर पर याकूब था, उसके पास था संसार की आत्मा, वो केवल सोचता था जीतने में, केवल सोचता था मटेरियल के बारे में कि यहाँ, और वह यहाँ ऐसा जानकारी होते हुए भी परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, अपने इसहाक के, अपने पिता के परमेश्वर को जानते हुए भी कि यह परमेश्वर जो उनके माता पिता को जिसने प्रकटीकरण दिया, यहाँ भी याकूब, और फिर भी इन चीजों के पीछे वो भाग रहा था, इन संसार की, कि यहाँ तक कि वो पहलौठे होने के अधिकार के लिए भी लड़ा, कि वो परमेश्वर को जानना नहीं चाहता था, मगर वो चाहता था ग्रहण करना विरासत को अपने पिता की, वो चाहता था पहला होना, वह अपने पिता को बदलना चाहता था यहाँ पहलौठा होने के, कि जो जहाँ जो भी है उसके पिता का, जो उसकी विरासत, जो वादे हैं जो उनके लिए थे, तो वह सोच नहीं रहा था परमेश्वर, अब्राहम इसहाक के परमेश्वर के बारे में, वो अपने बारे में सोच रहा था। उसके पास मनुष्य का आत्मा था, आत्मा की जो संसार की है, इस संसार की आत्मा, और जिनके पास संसार की आत्मा होती है वह संसार की चीजों के बारे में सोचते हैं। क्या है संसार की आत्मा? वो चर्च में जाते हैं उदाहरण के तौर पर, और केवल जब चर्च में जाते हैं सोचते हैं चीजें परमेश्वर के बारे में, तब, क्योंकि वो परमेश्वर के शब्दों को वहां पर सुनते हैं, मगर चर्च से निकलते ही भूल जाते हैं।
कि वो यहाँ तक कि कुछ भी नहीं देते, परमेश्वर के शब्दों के बारे में सोचते भी नहीं। और इसीलिए बहुत सारे विश्वासी हैं, चर्च में जाते हुए वो हाथों को उठाते हैं, बोलते हैं, स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम को पुकारते हैं, मगर वहाँ केवल वहाँ नहीं, वहाँ एक थिएटर की तरह होता है। वो मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सेजरेट नहीं कर रहा हूँ, मगर ज़्यादातर निराशाजनक तौर पर यह सत्य है कि वह चर्च की, जहाँ प्रभु यीशु ने कहा है कि आप ना तो ठंडे हैं ना गर्म हैं, कि आप ठंडे होते गर्म हो सकते थे, क्योंकि अच्छा होता कि आप यहाँ दूर होते इस गुनगुनेपन से। ये गुनगुने लोग, कि वो लोग सोचते हैं परमेश्वर के बारे में और कथित तौर पर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो उन म्यूजिक को सुनते हुए, सेंसेशन को ग्रहण करते हुए, वो म्यूजिक बेचने के लिए, कि पैसा जीतने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इस प्रकार के लोग जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं उन भावनाओं के साथ। वह भावनाएं या भावनात्मक चीजें इस संसार की, कि जिसका कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के शब्दों के साथ, विचारों के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ। मगर जब चर्च से बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि भावना ऐसे हैं, हृदय इसी प्रकार है। हृदय इसी प्रकार है कि जैसे आप, हृदय महसूस करता है, और हृदय उन्हें हर बार ज्यादा महसूस कराता है, क्योंकि हृदय कभी संतुष्ट नहीं होता। हृदय इस प्रकार है, आंखों की तरह, आंखें कभी देखने से नहीं थकती, कभी हृदय नहीं महसूस करने से नहीं थकता। वो बहुत सारी नई नई भावनाएं महसूस करते हैं, क्योंकि हृदय कि जिसका कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर के साथ, वो केवल सोचते हैं परमेश्वर के हृदय के बारे में। वो जो शारीरिक हृदय है, हृदय शैतानी है, जो एक व्यक्ति को भावनाओं के कारण यहाँ अपनी आत्मा को दबाए रखते हैं। मगर ये विषय है किसी और दिन के लिए। आज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं रुकूंगा केवल इस विषय के बारे में, जो है मनुष्य का आत्मा। इसके बारे में केवल मनुष्य का आत्मा, कि जो मनुष्य जानते हैं कि क्या है एक व्यक्ति के अंदर, कि जिस प्रकार आत्मा परमेश्वर की है, जानती है कि क्या है विचार परमेश्वर के। मगर जब मैं जानता हूं आत्मा परमेश्वर की, तो वह है, उसके पास विचार, उसके विचार वापिस लौट जाते हैं परमेश्वर की चीजों में। कोई भी चाहे परिस्थिति हो, व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वो चर्च में जाएंगे, यहाँ अपने आप को तैयार करेंगे वो चर्च में जाने के लिए। वो 24 घंटे वो सोचते रहते, केवल उस समय नहीं, हमेशा हमेशा सोचते हुए उनके विचार। मगर हमारे साथ यही होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमने परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपके पास संसार का आत्मा है या आपके पास परमेश्वर की आत्मा है, यदि आपके पास संसार की आत्मा है, सब कुछ स्पष्ट करते हुए, यदि आपके पास परमेश्वर संसार की आत्मा है, आप संसार के बारे में सोचते हो, यदि आप प्रवेश करते हो डेटिंग में, आप चाहते हो हमेशा कुछ जो संसार को प्रसन्न करता है, हमेशा आपकी संतुष्टि होती है संसार के लिए, चाहते हुए दूसरों की महिमा को, प्रशंसा को, कि इस संसार की प्रशंसा को, इस संसार की महिमा को। मगर यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है, तो आप परमेश्वर की महिमा को खोजते हो अपनी सेवा के द्वारा, अपने डेडिकेशन के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, हर रोज, हर दिन, लगातार। वो चाहते हैं चर्च में होना, चर्च में या चर्च के बाहर हो कहीं भी,
चाहे रात हो दिन हो, आपके विचार हमेशा जुड़े हुए होते हैं। परमेश्वर क्या आपसे चाहते हैं, और प्रभु मुझसे आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है मेरी जिंदगी के लिए, क्या चाहते हो प्रभु कि मैं करूं, क्या मैं कर सकता हूं ताकि लेकर जा सकूं दूसरे लोगों को जो आपने मुझे दिया है उस तक। यह है परमेश्वर की आत्मा। जिनके पास संसार की आत्मा है वो संसार की चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने खुद की ओर देखते हुए, और वो इसीलिए वो स्वार्थी होते हैं। मगर जिनके पास परमेश्वर की आत्मा होती है, कि जिनके पास है परमेश्वर की आत्मा, वो सोचते हैं हमेशा वो क्या दे सकते हैं, वो क्या दे सकते हैं दूसरे लोगों को जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, कि जिनको वो जानते उस प्रभु को। तो जब एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की आत्मा होती है, उनके पास समर्पण की आत्मा होती है, उनके पास आत्मा होती है देने की, बीजने की, बोने की, ताकि दूसरे लोग जो उन्होंने वो भी ग्रहण कर सके परमेश्वर से। तो आप देख सकते हो कि उनके बीच में जिन्होंने पवित्र आत्मा संसार की ग्रहण की, पैदाइश हुई उनकी, वो संसार की आत्मा से पैदा होते हैं, सब उस विरासत में मिलती है। ये लोग वो दूसरों की ओर नहीं देखते, वो अपने खुद की ओर देख रहे होते हैं, वो केवल अपने पेट की ओर देखते हैं, दूसरों की ओर नहीं। ये वास्तविकता है। पॉलिटिशियन इसी प्रकार हैं। वो आमतौर पर पॉलिटिशियन अस्तित्व हैं जो परमेश्वर के हैं। ऐसे लोग जो सही हैं, ईमानदार हैं, न्याय में जीते हैं, अभ्यास करते हैं न्याय संगतता का, और लोग जो ना छूते, ना लाभ उठाते, ना किसी दूसरे का फायदा उठाते अधिकार का, ताकि अपने खुद के लिए कुछ ले सकें। वो चाहते हैं लोगों की सहायता करना। मगर बहुत 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 कम लोग हैं इस प्रकार, बहुत कम। निराशाजनक तौर पर ये वास्तविकता है। मगर हैं ऐसे लोग कि जिनके पास संसार की आत्मा है और वो खुद के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर के विचार नहीं होते। उनके पास विचार होते हैं कि क्या होगा मेरी आत्मा के साथ, किस प्रकार वो सोचेंगे। वो केवल सोचते हैं कमाने के बारे में, जीतने के बारे में, जीतने के अपने लिए, और कभी संतुष्ट नहीं होते, और वो चाहते हैं और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। क्यों? क्योंकि या हैं कि जैसे बोला जाता है कि वो हैं इस संसार के आत्मा द्वारा बहे हुए, मगर जो परमेश्वर से आता है, जो है पवित्र आत्मा, तो ये अलग है। लोग जिनके पास परमेश्वर की आत्मा होती है वो चाहते हैं फैलाना उसका कि जो उन्होंने प्राप्त किया है। वो चाहते हैं देना कि जो उनके पास है, जो परमेश्वर से उन्होंने ग्रहण किया है। यहां पर पौलुस ने कहा है हमने संसार की आत्मा नहीं, वो बोल रहा है चर्च को, कुरिन्थियन में वह बोल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहों को बोल रहा है, वास्तविक मसीही। मगर हमने संसार का आत्मा नहीं पाया, नहीं, परंतु वह आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है। क्यों और किस लिए? कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, पूरी तरह से मुफ्त में, फ्री में, अनुग्रह से, ताकि हम जान सकें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यह पवित्र आत्मा है, यह परमेश्वर का दिमाग है। आपके पास दिमाग है संसार का, आप सोचते हो संसार की तरह। आपके पास अगर परमेश्वर का दिमाग है तो आप परमेश्वर की तरह सोचते हो। यदि आपके विचार परमेश्वर के हैं और नहीं केवल सोचते हैं बल्कि आप अभ्यास करते हो, आप उसे अभ्यास में ला करना चाहते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के हो। और जो परमेश्वर से पैदा होता है वो वास्तव में जो पवित्र आत्मा से पैदा होता है। जो आत्मा है वो आत्मा है, जो पवित्र आत्मा से पैदा वो आत्मा है। वो हवा की है, वो इस ओर उस ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि
परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो लेकर जाए जाते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, कि जो उन तक आता है वो वो साबित होता है, वो सबूत होता है। समस्याएं चाहे जीते, अच्छे दिन बुरे दिन, ये सब एक बराबर है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का दिमाग होता है, दैवीय दिमाग। वो सोचते हैं जैसे परमेश्वर सोचते हैं। तो आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, ये बहुत सारे देशों में बहुत रात हो चुकी है और आप अमेरिका में हैं, दक्षिण, आप उठे हों। ये किस लिए आप उठे हो, इस वक्त जागे हुए हो? आप काम करने के लिए नहीं, आप उठे हो, जागे हुए हो कि यहाँ कुछ करना चाहते हो? नहीं, आप उठे हो आप अपने प्रभु से बात करने के लिए। आप नहीं उठे इस वक्त जागे हुए हो प्रार्थना के लिए, आप उठे हो इस वक्त खोज करने के लिए परमेश्वर के विचारों को, कि आपने ये किया है अपनी जिंदगी परमेश्वर के विचारों को ग्रहण करते हुए, परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए। और स्पष्ट है कि आप इसके फल ग्रहण करोगे अगर इस खोज के, ये स्पष्ट है, ये वास्तविक है, ये सुनिश्चित है। आपको इंतजार करने के लिए नहीं कि बिशप आपके लिए आपके सिर पर हाथ रखे आपके लिए प्रार्थना करे आपको आशीष दे, नहीं, आप आशीष ग्रहण करोगे क्योंकि परमेश्वर देखते हैं आपकी ताकत को, परमेश्वर देख रहे हैं आपकी लड़ाई को, परमेश्वर देख रहे हैं कि आप अपने हाथों को छुड़ा रहे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ इस बेहतर समय को, जब आप सपनों को, अपने नींद को त्याग कर रहे हो। ये वास्तविक है कि वह आपको आशीष देगा क्योंकि वो देख रहा है, उसको आपको आशीष देने की जरूरत है, उसे आपको आशीष देने की जरूरत है क्योंकि आप वो कर रहे हो कुछ उनके लिए, उनको ग्रहण करने के लिए। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? तो आप खुद में एक आशीष होगे यदि आप खोज कर रहे हो परमेश्वर की आत्मा के, आप ग्रहण करोगे, सुनिश्चित हो सकते हैं। आजकल कोई भी इसमें दुविधा मत रखिए क्योंकि आप त्याग कर रहे हो, त्याग अपने खुद का, अपने शरीर का, अपनी इच्छाओं का आप त्याग कर रहे हो, उसका कि जो आप कर रहे हो सकते थे, इस वक्त रेस्ट कर रहे होते हो सकते थे, सो रहे हो सकते थे, कि आप अच्छी नींद ग्रहण कर रहे हो सकते थे, मगर आप यहाँ हो अपने पैरों पर सुनते हुए संदेश को, वही सब कुछ देख रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, मैं नहीं जानता कौन आप हो, आप गवर्नर हो, मगर आप सुनिश्चित हो सकते हो कि यदि आप के पास परमेश्वर की आत्मा है, आपके विचार हैं दैवीय, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मार्गदर्शन करती है आपके विचारों का, और इसी के कारण आपका हृदय आपको विनम्रता बनाएगा, समर्पण कराएगा, छोड़ेगा आपको, परमेश्वर की ओर लेकर जाने के लिए आपको लेकर जाएगा आपके अंदर। और एक क्षण आएगा कि चीजें होंगी जैसे याकूब के साथ हुई, वह परिवर्तित हुआ इज़राइल में। जब वह परिवर्तित हुआ याकूब से इज़राइल में, तो उसने मसीह के दिमाग को ग्रहण किया। खुद प्रभु यीशु ने ये किया था उसके साथ, बल्कि खुद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा देते हैं कि जैसे प्रभु यीशु कि जो लड़ा, जिसके साथ याकूब लड़ा ये बोक की घाटी में, वो प्रभु यीशु थे। वह प्रबल हुआ। क्यों? क्योंकि वह चाहता था, याकूब बनना नहीं चाहता था, वह चाहता था अब संसार के आत्मा से हाथ छुड़ाना। वो चाहता था एक संसार के इस नॉर्मल व्यक्ति में नहीं रहना चाहता, वो होना चाहता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और केवल प्रभु यीशु ही इस प्रकार कर सकते थे। जब ये हुआ, कोई
दूत, प्रकाश दूत, ये शक्ति दूत नहीं कर सकते, कोई करूब नहीं कर सकते। वहां पर केवल खुद प्रभु यीशु ही ऐसा कर सकते हैं, एक विचारों के परिवर्तन को। तो वह परिवर्तित हुआ खुद के आशीष में। याकूब एक बार परिवर्तित होने के बाद इज़राइल में वह वह परिवर्तित हुआ खुद में आशीष में। कि एक आशीष की खोज करने वाला खुद में आशीष बन गया। यह है समझदार विश्वास, ये है समझदार विश्वास। ये विश्वास है तर्क संगत, ये विश्वास है असाधारण। कि जो मूर्खता है संसार के लिए, मूर्खता संसार के लिए, मगर हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। धन्यवाद परमेश्वर। देखिए, हम इसके बारे में और ज्यादा बोलेंगे ताकि आपका सिक्का नीचे गिरे, आप परिवर्तित हो, आपका मन ग्रहण करे, चलाया जाए, मार्गदर्शन ग्रहण करे मसीह यीशु के, जो है पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा, और जिनके पास है मसीह का मस्तिष्क, वो खुद को आनंदित करते हैं इस शब्दों को सुनकर, क्योंकि पवित्र आत्मा कंफर्म करती है ये शब्द जो हम इस वक्त बोल रहे हैं उनके, आपके आत्मा के साथ, आपके अंदर, और आप खुश रहते हो। और शायद कौन जानता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा का इसी मेडिटेशन के साथ, क्योंकि ये इतना शानदार, इतना महान है कि जिनके पास प्यास है प्यास इस जीवित पानी की, जिनके पास प्यास है वो तृप्त किए जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है। परमेश्वर आप सबका भला करे, और कल मिलते हैं। मत भूलिए 1 अगस्त से दनियाल का उपवास, मत भूलिए। परमेश्वर आप सबका भला करे। मिलते हैं कल।